हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल अभी रॉय पीसीएम क्लासेस में। स्टूडेंट, आज फिर नई वीडियो के साथ आज जो हम पढ़ने वाले हैं दो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक। तो आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलयन, यानी कि नाभिकीय संलयन क्या होता है और नाभिकीय विखंडन होता क्या है, उसके बारे में हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो ये जो टॉपिक है ना, ये नाभिकीय संलयन वाला और नाभिकीय विखंडन वाला, ये बोर्ड एग्जाम में आता है। ठीक है नहीं, और इसलिए ये प्रश्न आपको बताए जा रहे हैं। ये दो प्रश्न हैं, केवल इस वीडियो में आपको ये दोनों प्रश्न बताए जाएंगे कि नाभिकीय संलयन होता क्या है और नाभिकीय विखंडन क्या होता है। ठीक है, कभी कभी इनमें अंतर आ जाता है, 3 नंबर में आपको पूछ लेता है अंतर, यानी कि नाभिकीय संलयन और नाभिकीय विखंडन में क्या अंतर है। ठीक है, कि नाभिकीय संलयन क्या होता है और नाभिकीय विखंडन क्या होता है, जब आपको ये पता पड़ जाएगा तो आप अंतर तो वैसे ही बना लोगे। ठीक, आज की इस वीडियो में हम केवल इन दोनों टॉपिकों को यहाँ पर क्लियर करने वाले हैं। कहने का मतलब ये है कि हमारी ये परिभाषाएं जो हैं, मैंने यहाँ पर 37 परिभाषाएं बता दी थी। आज जो हम पढ़ेंगे 38 और 39वीं परिभाषा पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ पर जो हम देखने वाले हैं केवल नाभिकीय संलयन और नाभिकीय विखंडन के बारे में देखने वाले हैं। बहुत ही आसान अपने शब्दों में इसको देखेंगे विद एग्जाम्पल के। ठीक है नहीं, विद एग्जाम्पल के इसको हम इस कंसेप्ट को, यानी कि जो संलयन वाला जो है और नाभिकीय विखंडन वाला जो है, इसको पूरा कंप्लीट करेंगे। ठीक, तो चलिए स्टूडेंट वीडियो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले स्टूडेंट, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर ऑल पे क्लिक कर दीजिए ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। चलते स्टूडेंट वीडियो को स्टार्ट। नाभिकीय संलयन क्या होता है, यानी कि न्यूक्लियर फ्यूजन क्या होता है। न्यूक्लियर फ्यूजन यानी कि नाभिकीय संलयन। नाभिकीय संलयन का मतलब ये होता है कि नाविकों का संयुक्त होना, यानी कि नाविकों का आपस में जुड़ना। ठीक है, जब अब देखिए इसकी जो परिभाषा होती है, यानी कहने का मतलब ये है कि जब नाविक जो दो या दो से अधिक नाविक जब आपस में जुड़ते हैं, कहने का मतलब समझिए, जैसे मान लीजिए एक ये नाविक है आपका, एक ये नाविक, ठीक है नहीं, और एक ये नाविक, जब ये नाविक आपस में जुड़ेंगे तो एक बड़ा नाविक बना देंगे। क्या बना देंगे? एक बड़ा नाविक मिल करके। ठीक, छोटे छोटे नाविक मिलकर एक बड़ा नाविक बनाए, या हम कह सकते हैं हल्के हल्के नाविक मिलकर के एक बड़ा भारी नाविक बनाते हैं, तो उस क्रिया को कहते हैं संलयन की क्रिया। क्या बोलते हैं? संलयन की क्रिया। यानी कि ये अभिक्रिया होती हैं दो तरह की, यानी कि संलयन अभिक्रिया और एक आपकी होती है विखंडन अभिक्रिया। तो ये संलयन अभिक्रिया है जब दो या दो से अधिक हल्के नाविक आपस में मिलकर के एक बड़ा नाविक का निर्माण करते हैं, तो इस अभिक्रिया को हम कहते हैं नाभिकीय संलयन क्रिया। क्या कहते हैं? नाभिकीय संलयन, यानी कि न्यूक्लियर फ्यूजन कहा जाता है। क्लियर? तो इसकी अगर परिभाषा आप लिखना चाहो तो आप परिभाषा लिखेंगे, जब, लिख सकते हैं, जब दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक, जब दो या दो से अधिक नाभिक, सॉरी हल्के नाभिक, हल्के, जब दो या दो से अधिक हल्के नाभिक, हल्के नाभिक आपस में मिलकर, आपस में मिलकर मिलकर एक बड़े नाविक का निर्माण करते हैं। एक भारी नाविक का हो, ठीक है ना, एक भारी नाभिक, नाभिक का निर्माण करते हैं। ठीक है नहीं, निर्माण करते हैं। तो इस क्रिया को, इस क्रिया को, तो इस क्रिया को नाभिकीय संलयन, नाभिकीय, नाभिकीय संलयन, नाभिकीय संलयन अभिक्रिया कहा जाता है, या नाभिकीय संलयन कहते हैं। ठीक है, बात वही है, अभिक्रिया कहा जाता है। अब बात, सबसे बड़ी बात ये आती है कि जो दो नाविक हैं जब आपस में मिलेंगे तो कोई ना कोई ताप तो होगा ना। जैसे अब ये आपस में ऐसे तो मिल नहीं जाएंगे, इन नाविकों को आपस में जब जोड़ा जाता है तो कुछ ताप की आवश्यकता होगी और कुछ प्रेशर यानी कि दाब की आवश्यकता होगी। तो यहाँ पर जो होता है, आप समझिए, इसके लिए शर्तें क्या होती हैं। शर्तें देखिए इसकी, यानी कि संलयन की शर्तें आप दे सकते हैं।
नाभिकीय संलयन की शर्तें आप पूरा लिख लेंगे यहाँ पर, ठीक है नहीं। तो नाभिकीय संलयन की शर्तें क्या होती है आप लिख लेंगे यहाँ पर, नाभिकीय 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 संलयन संलयन की शर्तें। अब देखिए इसकी शर्तें क्या है, इस नाभिकीय संलयन की जो शर्तें होती हैं, तो नाभिकीय संलयन शर्त क्या है, पहली शर्त तो ये है कि अति उच्च ताप होना चाहिए, अति उच्च ताप, उच्च ताप, पहली शर्त तो ये है। अब कितना ताप होना चाहिए, 4 से 5 लाख केल्विन का ताप होना चाहिए, केल्विन, ठीक है। तो अति उच्च ताप यानी 4 से यहां पर कितना होता है, 15 लाख केल्विन होता है। कहने का मतलब ये है कि नाभिकीय संलयन अभिक्रिया जब होती है तो उसमें टेम्परेचर कितना होना चाहिए, 4 से 15 लाख केल्विन। अब सोचिए इतना केल्विन का टेम्परेचर जब होगा तो एनर्जी कितना होगा, ठीक है नहीं, एनर्जी तो काफी होगा ना। जब इतनी एनर्जी लग रही है यानी इतना टेम्परेचर लग रहा है उसको मिलाने में, तो उसके अंदर एनर्जी कितनी बनेगी, है ना। जब वो टूटेगा तो एनर्जी काफी अलग क्या होगी, ज्यादा होगी ना। तो ये क्रिया कहाँ हो रही है आपको पता है, इसका एग्जाम्पल बताइए, इसका एक एग्जाम्पल यदि आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में बताइए। यानी कि नाभिकीय संलयन की क्रिया हमारे ब्रह्मांड में कहां पर हो रही है, ठीक है नहीं। इसका जीता जागता उदाहरण है आपका, अगर आपको पता है तो बता दीजिए, ठीक है नहीं। वैसे मैं आपको बता देता हूं कि यानी कि नाभिकीय संलयन की क्रिया जो होती है हमारे सूर्य पर होती है। कहाँ होती है, सूर्य में, यानी जो सूर्य जो होता है वहां हो रही है। वहां 4 हाइड्रोजन मिलकर के एक हीलियम का निर्माण कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, एक हीलियम का निर्माण कर रहे हैं। जब एक हीलियम निर्माण होता है तो वहां से अपार एनर्जी क्या होती है, जनरेट होती है। अब सोचिए 4 से 15 लाख केल्विन का टेम्परेचर कितना ज्यादा हो गया, 4 से 15 लाख केल्विन, ठीक है ना, कितना केल्विन। इतने टेम्परेचर पर जाकर के तो ये क्रिया हो रही है, नाभिक आपस में मिल रहे हैं, 2 या 2 से अधिक नाभिक आपस में मिल रहे हैं और एक भारी नाभिक का निर्माण कर रहे हैं, यानी कि एक बड़ा नाभिक बना रहे हैं, ठीक है। उससे क्या हो रही है, एनर्जी जनरेट हो रही है, क्या हो रही है, एनर्जी जनरेट हो रही है। तो अति उच्च ताप की आवश्यकता होती है संलयन क्रिया में, और ये क्रिया कहाँ हो रही है, हमारी सूर्य पर हो रही है। कहाँ हो रही है, सूर्य पर हो रही है, ठीक है ना। तो ये क्रिया होती है। दूसरा क्या होता है, दूसरा ये है इसका उच्च दाब, उच्च दाब। देखिए दाब जो होना चाहिए ना, दाब, वो दाब कितना होना चाहिए, 1 लाख, 1 लाख वायुमंडलीय दाब के बराबर, वायुमंडलीय दाब के बराबर दाब होना चाहिए, दाब के बराबर। इतना अगर आप होगा दाब, तभी ये क्या होगा, आपस में मिलेंगे, ये वाला नाभिक और ये वाला नाभिक आपस में मिलेंगे, एक बड़ा नाभिक का निर्माण कर लेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से ये इसकी शर्तें होती हैं, ठीक है। तो संलयन क्रिया क्या होती है, मैंने बताया, जब 2 या 2 से अधिक हल्के नाभिक आपस में मिलते हैं, हल्के हल्के 2 नाभिक, एक नाभिक नहीं, 2 नाभिक, 2 से अधिक भी हो सकते हैं, हल्के हल्के 2 नाभिक आपस में मिलते हैं तो क्या बनाते हैं, एक भारी नाभिक बनाते हैं, एक बड़ा नाभिक बनाते हैं। तो उसे हम कहते हैं, इस क्रिया को कहते हैं नाभिकीय संलयन अभिक्रिया। अच्छा इसका उदाहरण दें, उसका उदाहरण देखिए, उदाहरण देखिए, एग्जाम्पल बहुत जरूरी है, उदाहरण। यहां पर अब हम देखते हैं उदाहरण इसका। जब यहां पर ड्यूटेरियम के 2 नाभिक, ड्यूटेरियम के 2 नाभिक, ये हाइड्रोजन का होता है, एक हाइड्रोजन नाभिक जो होता है यानी भारी नाभिक, एक तरह से हम बात कर रहे हैं। तो ड्यूटेरियम के 2 नाभिक, एक मान लीजिए 1H2 और प्लस 1H2, जब आपस में जब मिलते हैं तो बनाते हैं, ये क्या बनाते हैं, ट्राइटियम बनाते हैं। क्या बनाते हैं, ट्राइटियम बनाते हैं। क्या बनाते हैं, ट्राइटियम बनाते हैं। और यहां से आपका जो निकलता है 1H1 प्रोटियम बाहर निकल जाता है, और कुछ एनर्जी भी निकलती है, कुछ एनर्जी बाहर निकलती है जो होती है 4.0 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, MeV, ठीक है नहीं। तो यानी कि ये क्या है, ये जो है दोनों के दोनों आपके क्या हैं, ये हैं आपके ड्यूटेरियम, क्या है, ड्यूटेरियम, ठीक है। यानी कि ड्यूटेरियम के क्या है, ये 2 भारी नाभिक हैं, जब आपस में मिलकर के
क्या कर रहे हैं, एक बना रहे हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं ट्राइटियम बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं, ट्राइटियम बना रहे हैं, ठीक है नहीं, ट्राइटियम बना रहे हैं। और ये क्या है, प्रोटियम है, प्रोटियम, ठीक है नहीं, प्रोटियम। और यहाँ से एनर्जी मुक्त हो रही है 4.0 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की। यानी कि यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि ड्यूटेरियम के दो हल्के हल्के नाभिक आपस में मिलकर के क्या बना रहे हैं, आप देख सकते हैं कि ये क्या है, हम कह सकते हैं कि यानी कि ये 1H2 और 1H2 ये हाइड्रोजन के हैं, यानी भारी, हम कह सकते हैं इनको, ठीक है नहीं, भारी हाइड्रोजन। तो ड्यूटेरियम जो होता है, ड्यूटेरियम के हल्के हल्के दो नाभिक, ड्यूटेरियम, ये आपका ड्यूटेरियम है, ड्यूटेरियम के हल्के हल्के नाभिक आपस में मिलकर के क्या बनाते हैं, ट्राइटियम बनाते हैं। ये संलयन क्रिया हो रही है और यहाँ से एक प्रोटियम बाहर निकलता है, आप देख सकते हैं इस प्रकार से, क्लियर, इस प्रकार से यहाँ से बाहर निकल जाता है। और पुनः अगर हम बात करें, ट्राइटियम जब पुनः मिलता है, यानी कि 1H3 किससे मिलता है, 1H2 से मिलता है, कहने का मतलब ड्यूटेरियम से मिलता है, तो क्या बनाता है, तब यहाँ से क्या बन जाता है, अब यहाँ से ये बनता है हीलियम बनाता है, क्या बनाता है, हीलियम, क्या बनता है, हीलियम बनता है। और यहाँ से आप देख सकते हैं कि और यहाँ पर आपका क्या बनता है, ये बनता है न्यूट्रॉन, एक न्यूट्रॉन भी यहाँ से उत्सर्जित होता है, आप देख सकते हैं। और यहाँ से जो एनर्जी बनती है वो एनर्जी आपकी होती है 17.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी आपकी यहाँ से मुक्त होती है, यानी कि मुक्त होती है। तो कहने का मतलब ये एग्जाम्पल है आपका, पहला एग्जाम्पल ये वाला है। और आप इसको भी मिलाएंगे, आप इसको देखेंगे पुनः, क्या कर दिया हमने, ये पुनः, जब पुनः आपस में मिल रहा है तो इस प्रकार से। तो कहने का मतलब ये क्या है, एग्जाम्पल, जब ड्यूटेरियम के हल्के नाभिक आपस में मिलते हैं तो ट्राइटियम बनाते हैं और प्लस प्रोटियम बनाते हैं, और यहाँ से 4 मेगा इलेक्ट्रॉन की वोल्ट की एनर्जी यहाँ से उत्पन्न होती है, ठीक है नहीं। उसके बाद ये पुनः ट्राइटियम किससे मिलता है, पुनः ड्यूटेरियम से मिलता है, ड्यूटेरियम, तो वहां से क्या बनाता है, हीलियम बन जाता है। जब हीलियम बनता है तो वहां से आप देख सकते हैं एक न्यूट्रॉन उत्सर्जित भी होता है यहाँ से, ठीक है नहीं, और यहाँ से 17.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी यहाँ से जनरेट होती है, क्लियर। तो ये क्या है, नाभिकीय संलयन अवक्रिया है, नाभिकीय संलयन अवक्रिया है। जब नाभिक संलयन अवक्रिया क्या होती है, जब दो या दो से अधिक नाभिक, यानी कि दो या दो से अधिक हल्के नाभिक आपस में मिलकर के एक भारी नाभिक का निर्माण करते हैं, तो इस प्रकार की क्रिया को क्या कहते हैं हम, नाभिकीय संलयन की अपक्रिया कहा जाता है, यह नाभिकीय संलयन कहा जाता है। इसके लिए उच्च ताप की आवश्यकता है, 4 से 15 लाख केल्विन, और उच्च दाब की यानी 1 लाख से वायुमंडलीय दाब के बराबर होना चाहिए, 1 लाख वायुमंडलीय दाब के बराबर, ठीक है। इसका एग्जाम्पल ये है कि ड्यूटेरियम जो होता है, यानी 1H2, ये समस्थानिक होता है हाइड्रोजन का, किसका होता है, हाइड्रोजन का समस्थानिक होता है, ड्यूटेरियम भी होता है, और आपका होता है जैसे प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ठीक है, और ट्राइटियम। तो ड्यूटेरियम जो है, यानी हम कह सकते हैं हाइड्रोजन का एक भारी नाभिक है, एक तरह से कह सकते हैं, प्रोटियम हल्का है और ड्यूटेरियम एक भारी है, ठीक है नहीं, समस्थानिक ही है। तो ड्यूटेरियम जब आपस में मिलते हैं तो ट्राइटियम बनता है, और ट्राइटियम के साथ ही वहां पर बनता है आपका एक प्रोटियम, और वहीं से निकलती है 4 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी, क्लियर। और उसके बाद हम पुनः जब इसी को क्या करते हैं, मिलाते हैं, यानी ट्राइटियम को हम किससे मिलाते हैं ड्यूटेरियम से, तो ड्यूटेरियम से मिलता है तो बनता है हीलियम, और वहां से एक न्यूट्रॉन भी बाहर निकलता है, एक न्यूट्रॉन बाहर निकलता है, 17.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी जनरेट होती है। इसे जरूर याद रखना, 4 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी यहाँ पे मिलती है जब ड्यूटेरियम मिलते हैं आपस में, तब क्या बनता है, ट्राइटियम और प्रोटियम, और 4 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी वहां पर निकलती है। देखिए परिभाषा तो आप लिख ही लोगे, परंतु एग्जाम्पल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ये सबसे बड़ी भूमिका निभाता है। अगर आप एग्जाम्पल नहीं लिखोगे तो वो टॉपिक अधूरा होता है, ठीक है नहीं, इसलिए एग्जाम्पल अवश्य लिखना है। तो ये पुनः हमने किया है, इसका मतलब ये ड्यूटेरियम है दोनों ही, ठीक है नहीं, एक ये वाला भी, तो ये दो हल्के नाभिक आपस में हमने, मतलब कहने का मतलब ये हाइड्रोजन के दो भारी नाभिक हैं, तो इनको जब जोड़ा जाता है तो ट्राइटियम बनता है और प्लस प्रोटियम बनता है, और 4 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी भी यहाँ पर क्या होती है, उत्पन्न होती है। और यहाँ से अगर बात करेंगे, पुनः जब इस वाले को पुनः इसको इससे जोड़ दिया जाता है, किससे, ड्यूटेरियम से, तो क्या बन जाता है, हीलियम बनता है, और वहीं से एक न्यूट्रॉन भी निकलता है और 17.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी जनरेट होती है। तो ये होता है नाभिकीय संलयन। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा कि नाभिक संलयन क्या होता है, जब हल्के नाभिक आपस में मिलते हैं तो एक बड़ा नाभिक बनाते हैं, तो उसी क्रिया को कहते हैं नाभिकीय संलयन, क्लियर। इसमें उच्च ताप की आवश्यकता होती है और उच्च दाब की भी आवश्यकता होती है, यानी अति उच्च ताप होना चाहिए। तो दिखाई दे रहा कितना है, 4 से 15 लाख केल्विन,
और वायुमंडलीय दाब 1,00,000 वायुमंडलीय दाब के बराबर। सोच लीजिए। चलिए इसे नोट कर लीजिए। अब हम बात करते हैं नाभिकीय विखंडन की। बात करते हैं नाभिकीय विखंडन की। 39वीं परिभाषा है ये हमारी। नाभिकीय विखंडन क्या होता है? न्यूक्लियर फ्यूजन, मतलब फ्यूजन क्या होता है? देखिए वहां पर था फ्यूजन, यहाँ फ्यूजन है, ठीक है नहीं। अब देखिए नाभिकीय विखंडन, विखंडन मतलब टूटना, है ना। नाभिक, देखो वहां संलयन का मतलब क्या था? जुड़ना, और यहाँ का है विखंडन यानी कि टूटना। तो यहाँ पर ठीक उसका उल्टा है कि यहाँ एक बड़ा नाभिक जो होगा, एक बड़ा नाभिक, भारी नाभिक, वो क्या हो जाएगा? दो या दो से अधिक हल्के नाभिक में टूट जाएगा। तो उस घटना को कहेंगे नाभिकीय विखंडन। क्या बोलेंगे? नाभिकीय विखंडन बोलेंगे। ऐसी बात नहीं, इसमें भी एनर्जी की आवश्यकता होती है। जब नाभिकीय विखंडन होता है तो इसके लिए भी हमें क्या करना पड़ता है? बहुत ज्यादा एनर्जी की आवश्यकता होती है। जब हम किसी भारी नाभिक पर न्यूट्रॉन की बमबारी करते हैं, क्या करवाते हैं? जब हम बमबारी कराते हैं तो वो नाभिक जो है ना, भारी नाभिक, वो टूट जाता है। क्या हो जाता है? वो टूट जाता है। जब वो टूटता है तो वो कई भागों में टूटता है, कई भागों में। जैसे बेरियम हो गया, क्रिप्टॉन हो गया, जियोन हो गया, मतलब इनमें टूट जाता है। और वहां से क्या करता है? न्यूट्रॉन को भी उत्सर्जित करता है और कुछ एनर्जी भी क्या करता है? बाहर रिलीज करता है, यानी कि एनर्जी को भी उत्सर्जित करता है। ठीक है। तो विखंडन से बहुत ज्यादा एनर्जी यहाँ से क्या होती है? यहाँ से जो एनर्जी जो होती है, यानी 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी यहाँ से जनरेट हो जाती है। यानी कहने का मतलब यह है कि नाभिकीय विखंडन, तो यहाँ पर जो नाभिकीय विखंडन में लगभग 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी यहाँ से लगभग उत्पन्न हो जाती है। ठीक है। तो नाभिकीय विखंडन यानी कि जब विखंडन होता है तो बहुत एक तरह से भयंकर तरीका से होता है, यानी कह सकते हैं। तो विखंडन क्रिया कहाँ पे देखने को मिलती है बताए? ये विखंडन क्रिया आपको देखने के लिए मिलती है, यानी कि जो नाभिकीय रिएक्टर वगैरह जो होते हैं वहां पर विखंडन ही होता है। ठीक है नहीं। तो वहां पर मिलती है भट्टी वगैरह, परमाणु भट्टी वगैरह जो होती है। तो जैसे मान लीजिए कोई एक बड़ा नाभिक है, ये एक बड़ा नाभिक है। जब इसमें क्या करते हैं? यहाँ पर एक न्यूट्रॉन की बमबारी कराते हैं। किसकी? एक न्यूट्रॉन की बमबारी जब कराई जाती है, कोई न्यूट्रॉन होता है, उसकी न्यूट्रॉन बमबारी कराते हैं, तो ये नाभिक जो होता है वो टूट जाता है। यहाँ से क्या हो जाता है? टूट जाता है। ये टूट जाएगा। ठीक है नहीं। किसमें टूटेगा? छोटे छोटे हल्के नाभिकों में टूट जाएगा। ऐसा ही नहीं कि दो में ही टूटेगा, और भी टूटेगा। ठीक है नहीं। और यहाँ से कुछ क्या करेगा? जब टूटेगा तो ये क्या करेगा? यहाँ से कुछ न्यूट्रॉन को भी बाहर निकालेगा। ऐसी बात नहीं, यहाँ से न्यूट्रॉन भी बाहर निकलेंगे। क्या निकलेंगे? न्यूट्रॉन भी बाहर यहाँ से निकलते हैं। क्लियर। और भी मतलब इस प्रकार से हम कह सकते हैं। तो न्यूट्रॉन भी बाहर निकलते हैं यहाँ से। तो ये हल्के हल्के नाभिक, आप देखा बड़ा नाभिक था, वो हल्के हल्के नाभिकों में टूट गया। तो इस घटना को कहते हैं नाभिकीय विखंडन। क्या कहते हैं? नाभिकीय विखंडन। तो इसकी परिभाषा क्या होगी बताएं? इसकी परिभाषा होती है जब कोई एक भारी नाभिक, जब कोई एक भारी नाभिक छोटे छोटे यानी हल्के हल्के नाभिकों में टूट जाता है। ठीक है नहीं। तो इस घटना को कहते हैं नाभिकीय विखंडन। क्या कहते हैं? जब एक भारी नाभिक, जब एक भारी नाभिक छोटे छोटे हल्के हल्के नाभिकों में टूट जाता है, तो इस घटना को, इस क्रिया को नाभिकीय विखंडन क्रिया कहा जाता है। नाभिकीय विखंडन क्रिया कहा जाता है या नाभिकीय विखंडन कहते हैं, यानी न्यूक्लियर फ्यूजन बोला जाता है, कहा जाता है। क्लियर। यही इसकी परिभाषा होती है। आप लिखना चाहो तो लिख लीजिए। चलिए, जब लिखेंगे, जब एक भारी नाभिक, एक भारी नाभिक, जब एक भारी नाभिक दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक हल्के हल्के नाभिक, नाभिक में टूट जाता है, टूट जाता है, तो इस क्रिया को, इस क्रिया, इस क्रिया को नाभिकीय विखंडन कहा जाता है। क्या कहते हैं? नाभिकीय विखंडन कहा जाता है। क्लियर। इसे हम बोलते हैं नाभिकीय विखंडन। क्या बोलते हैं? नाभिकीय विखंडन कहा जाता है। क्लियर स्टूडेंट। ठीक है स्टूडेंट। तो देखिए ये है नाभिकीय विखंडन, यानी ये इसकी परिभाषा होती है। अच्छा, इसका एग्जाम्पल की बात करें, उदाहरण की बात करते हैं। ये तो मैंने वैसे ही बनाया था। उदाहरण देखिए, उदाहरण, अगर हम यहाँ पर एक यूरेनियम की हम विखंडन करवाएं, यूरेनियम 92
92 यूरेनियम 235 का विखंडन कराएं, विखंडन अच्छा, इसका जब विखंडन होगा तो किस प्रकार से होगा समझिए। यूरेनियम 92 235 है नी, यूरेनियम 235 का जब विखंडन कराते हैं तो क्या करते हैं, जैसे यूरेनियम है आपका 92 यूरेनियम 235, इसमें हम क्या करते हैं, एक न्यूट्रॉन की बमबारी इसमें कराई जाती है। तो ये न्यूट्रॉन पहले इसमें क्या होता है, अवशोषित हो जाता है। ठीक है, तो क्या बनाता है, ये बनाता है 92, क्योंकि देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रोटॉन संख्या तो कुछ नहीं है, 0 है, तो इतना ही रहेगा यूरेनियम, परंतु यहाँ एक बढ़ जाएगा 236 हो जाएगा। क्लियर, इस जब अवशोषित हो जाएगा तो अब क्या होगा, कुछ समय पश्चात क्या हो जाएगा, ये टूट जाएगा। यहाँ से जब टूटेगा तो ये किसमें टूटेगा, वेरियम और आपका टूटेगा क्रिप्टॉन। किसमें टूटेगा, क्रिप्टॉन, वेरियम और क्रिप्टॉन। अच्छा, इस वेरियम का जो परमाणु क्रमांक होता है वो 56 होता है और इसका द्रव्यमान संख्या जो होती है वो 139 होती है। कितनी होती है, 139 होती है। यानी कि बेरियम जो होता है, वेरियम की जो परमाणु क्रमांक जो होता है वो 56 होता है और जो आपका द्रव्यमान संख्या होती है 139 होती है। ठीक है नी, 139 होती है। और इसका क्रिप्टॉन की बात करेंगे तो ये होता है आपका 36 और इसका जो द्रव्यमान संख्या होता है वो 94 होता है। क्लियर, 94 होता है। और यहीं से आपका जो निकलता है 3 न्यूट्रॉन जो होते हैं आपके उत्सर्जित होते हैं और फिर यहाँ से कुछ एनर्जी भी बाहर निकल जाती है, ऊर्जा, कुछ एनर्जी जो होती है ऊर्जा बाहर निकल जाती है। कहने का मतलब यह है कि जब हमने यूरेनियम 235 यानी 92 235 का हमने जब विखंडन कराया, क्या कराया, विखंडन, तो एक न्यूट्रॉन से कराएंगे, न्यूट्रॉन, तीव्रगामी न्यूट्रॉन, तो क्या होगा, ये अपना संयोजित हो जाएगा, यानी अवशोषित हो जाएगा इसके अंदर। और जैसे अवशोषित होगा तो ये अंदर से क्या कर देगा, इसका विखंडन करेगा इसका। तो ये अभी तो ये बन गया 92 यूरेनियम 235 36 सॉरी। अब ये टूट जाएगा, जब टूटेगा तो बेरियम और क्रिप्टॉन टूट जाएगा और 3 न्यूट्रॉनों को उत्सर्जित करेगा, ये अन्य यूरेनियम के परमाणुओं को क्या करेंगे, विखंडित करेंगे। क्लियर, और यहाँ से कुछ एनर्जी भी बाहर निकलती है। तो यहाँ पर क्या होता है कि कुछ एनर्जी यहाँ से बाहर निकल जाती है जब ये इसका विखंडन होता है, तो बेरियम और क्रिप्टॉन में होता है। इसका परमाणु क्रमांक 56 होता है और 139 इसका द्रव्यमान संख्या होती है, 36 इसका होता है और 94 इसकी होती है। इनमें टूटेगा ना ये। ठीक है, अब देखिए इनको जोड़िए, आप जोड़ के देखिए इनको, यानी 139 और 94 आप जोड़ोगे कितना बनेगा, मैं यहाँ जोड़ता हूँ 139 और 94 आप जोड़ दिए तो कितना हो जाएगा, ये 3 और यहाँ पर हो जाएगा 12 और 13 3 हासिल, एक हो जाएगा 233 हो गया। कितना हो गया, 233। अब यहाँ है कितना, आप खुद देखिए, यहाँ पर कितना है, 36 है, कितना है, 36 है, परंतु यहाँ 233 है। परंतु आप खुद देखिए यहाँ 3 न्यूट्रॉन उत्सर्जित हो रहे हैं इसके अंदर से, तो ये 3 इसकी द्रव्यमान संख्या और इसमें और ऐड होगी तो कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा, हो जाएगा ना, हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 236 हो जाएगा। तो द्रव्यमान संख्या तो पूरी उतनी ही बैठ रही है और यहाँ पे 56 है, ये 36 है, कितना हो जाएगा, 56 और 36, अब जोड़िए 6 और 6 12, 12 की 2 और एक कैरी आ जाएगा, ठीक है नी, और 5 और 3 8 हो जाएगा, एक 9 हो जाएगा। यानी कि कितना हो गया यहाँ पर, ये यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर ये जो है 56, यहाँ पर 92 हो रहा है और यहाँ 56 और 3 की अगर हम बात करेंगे, 6 6 12, ये 2 हासिल 1 और 5 और 3 8 और 1 9, यानी 92 हो गया। क्लियर, क्योंकि यहाँ तो जीरो ही है ना। तो अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इतने 3 न्यूट्रॉन यहाँ से बाहर निकलेगा और कुछ एनर्जी भी यहाँ से मुक्त होती है। तो इस प्रकार से क्या होता है, इसका विखंडन होता है। ये होता है इसका एग्जाम्पल। यूरेनियम का हमने यहाँ पे एग्जाम्पल दिया। ऐसा ही नहीं है कि ये इसी में टूटेगा, और भी टूटते हैं, ऐसी बात नहीं है, जियोन वगैरह में भी टूट जाता है ये, ठीक है नहीं। तो आप केवल एक एग्जाम्पल याद रखिए, तो ये होता है आपका विखंडन, यानी कि एक भारी नाविक हल्के नाविकों में टूट जाए तो उसे कहते हैं नाभिकीय विखंडन। क्लियर, तो उम्मीद करते हैं आप समझ में आ गया होगा कि नाभिकीय विखंडन होता क्या है। ठीक है, तो ये होता है नाभिकीय विखंडन। तो उम्मीद करते हैं स्टूडेंट आपको समझ में आ गया होगा। इसको आप एग्जाम्पल को याद रखेंगे, एक एग्जाम्पल, क्योंकि देखिए बिना एग्जाम्पल के कोई भी टॉपिक जो होता है वो अधूरा ही रहता है। ठीक है, तो एग्जाम्पल होना जरूरी है। ठीक है, आप इतना लिख के आओगे तो नंबर नहीं देगा, उसमें एग्जाम्पल भी चाहिए ना उसका, ठीक है नहीं, उदाहरण भी होना चाहिए। ठीक है, तो इस प्रकार से तो उम्मीद करते हैं स्टूडेंट आपको समझ में आ गया होगा। आज का जो टॉपिक था बहुत ही शानदार था, ठीक है नहीं, और उम्मीद करते हैं आपको ये टॉपिक समझ में भी आया होगा। ठीक है, तो स्टूडेंट उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।
अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।